Okay, this is a block 21, and you have studied in your previous classes forms of waste. So waste is what? Waste is anything that people do not use or need anymore. जिसकी आपको या हमको या किसी भी व्यक्ति को जरूरत नहीं है, ऐसी वो वस्तु जिसकी किसी को जरूरत नहीं है एंड want to throw away और फेंकना चाहते हैं, that is called waste. And waste can be in one of the three forms: solid, liquid and gas. ये पढ़ा है आपने? पढ़ा है? We throw solid waste such as peels of fruits. हम फ्रूट्स के छिलकों को फेंकते हैं, वेजिटेबल्स के छिलके होते हैं, पत्ते होते हैं, पेपर बैग्स होते हैं, प्लास्टिक बैग्स होते हैं. ओके? यस सर. एंड यूज्ड बैटरीज होती हैं, बॉटल्स हैं. दे आर एवरीथिंग दैट इज वेस्ट. इट इज टू बी थ्रोन अवे. उसको फेंकना चाहिए हमें, और उसको सही जगह ही रखना चाहिए. ग्रीन बिन वाला ग्रीन बिन में, है ना? ओल्ड क्लोथ्स, न्यूज़पेपर्स एंड ब्रोकन फर्नीचर आर आल्सो एग्जांपल ऑफ सॉलिड वेस्ट. तो जो पुराने कपड़े होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, या जो ब्रोकन फर्नीचर होता है, टूटा हुआ फर्नीचर होता है, वो भी वेस्ट है और उसको भी थ्रो करना चाहिए. वी ऑल्सो थ्रो लिक्विड वेस्ट. हम लिक्विड वेस्ट को भी थ्रो करते हैं, जैसे कि ऑयल, लिक्विड सोप्स, शैम्पूज एंड फ्लोर एंड टॉयलेट क्लीनर्स इनटू द ड्रेन्स. उसको नाले में बहा देते हैं हम वेस्ट को. वी ऑल्सो प्रोड्यूस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ गैसेज एज फ्यूम्स. धुएं के रूप में भी वेस्ट होता है. एंड when we burn fuels to cook food and drive vehicles, there is smoke. जब भी हम गाड़ी चलाते हैं या खाना पकाते हैं चूल्हे के ऊपर, लकड़ी के चूल्हे के ऊपर, तो वहां से भी धुआं निकलता है. That is also a form of waste. And here examples have been given. Old newspapers are a solid waste. Shampoo is a liquid waste. Smoke is a gaseous waste. Is that clear? Now, types of waste. Wastes can be of two types. दो टाइप के वेस्ट हो सकते हैं. वेस्ट दैट डिकेज, वो कचरा जो सड़ता है, एंड वेस्ट दैट डज नॉट डिके, और वो वेस्ट जो सड़ता नहीं है. तो जो वेस्ट सड़ जाता है, जैसे ये पील्स हैं, ये सड़ जाते हैं. ये पेंसिल शेविंग्स हैं, ये इजीली क्या हो जाती हैं? डिके हो जाती हैं. तो इस तरह के वेस्ट को बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. क्या कहते हैं इसको? Biodegradable waste. Okay. And एनिमल वेस्ट, जानवरों का भी वेस्ट होता है, जैसे गोबर, काउ डंग. गार्डन लिटर, गार्डन में क्या क्या होता है, जैसे लीव्स ऑफ प्लांट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल पील्स, ये सारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं. पेंसिल शेविंग्स हैं. पेपर एंड एग शेल्स आर एग्जांपल्स ऑफ वेस्ट दैट डिके. तो ये सारी चीजें होती है इजीली क्या हो जाती हैं? सड़ जाती हैं. जो इजीली सड़ जाती हैं उनको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल. ठीक है. और अभी एक बच्चा पूछ रहा था कि पील्स का मतलब क्या होता है. तो पील्स का मतलब होता है ये छिलके. जैसे संतरा दे रखा है यहाँ पे, तो संतरे के छिलके नजर आ रहे होंगे आपको. तो पील, यस सर, है ना? पील का मतलब उतारना भी होता है. ठीक है. जब छिलके उतारते हैं तो जैसे बोलते हैं पील द ऑरेंज, मीन इसको छील दो. उसके बाद हमारे पास प्लास्टिक एंड ग्लास, दूसरा टाइप का वेस्ट है. प्लास्टिक एंड ग्लास बॉटल्स, प्लास्टिक बैग्स, मेटल कंटेनर्स, स्टाइरोफोम कप्स,
आर वेस्ट दैट डू नॉट डिके। तो ये चीजें जो होती हैं इजिली डिके नहीं होती हैं। प्लास्टिक और ग्लास बॉटल जो हैं दे डू नॉट डिकम्पोज इजिली, ये आसानी से नहीं सड़ती हैं। तो इस तरह का वेस्ट जो इजिली डिकम्पोज नहीं होता है इसको हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्या कहते हैं इसको? Non-biodegradable waste. Non-biodegradable. नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके स्टॉप नाउ, म्यूट योर माइक। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट Non-biodegradable. that does not decompose easily. After that, they stay in the soil such as for many years, बहुत सालों तक जमीन के अंदर रहते हैं, and such waste should not be thrown as they harm the soil. तो ऐसा जो वेस्ट होता है इसको हमें खुले में नहीं फेंकना चाहिए, इससे जमीन में एक तो डिकम्पोज नहीं होता है और ये जैसे प्लास्टिक बॉटल्स हैं या पॉलिथीन बैग्स हैं, ये स्ट्रे एनिमल्स के लिए उनकी डेथ का कारण बन सकते हैं। Yes, sir. So we can recycle all these things. What we can recycle? We can recycle jam bottles, water bottles, old newspapers, soda cans, milk cans, plastic shopping bags, medicine bottles that is made of glass, envelopes and cardboard boxes. These all can be recycled and reused. Reuse means using the same item as many times as possible. कि किसी भी आइटम को हम जितना अधिक से अधिक यूज कर सकते हैं वो कहलाता है रीयूज। जैसे हमारे पास में पेन होता है उसको हम बहुत टाइम यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ओल्ड क्लॉथ्स हैं, शूज हैं, दैट कैन बी गिवन टू समवन एल्स फॉर रीयूजिंग, उनको हम रीयूज करने के लिए दे सकते हैं। वी कैन ऑल्सो रीयूज ओल्ड कर्टेन्स, पुराने जो घर के पर्दे होते हैं, है ना, दे कैन बी यूज्ड एज क्लीनिंग रैग्स। रैग्स का मतलब होता है चीथड़े, रैग्स का मतलब होता है चीथड़े। जैसे हमारे कपड़े फटे पुराने हो जाते हैं ना, चीथड़े का मतलब हो गया फटे पुराने, ठीक है, तो उनको भी हम रिसाइकलिंग के लिए दे सकते हैं। प्लास्टिक बैग्स कैन बी यूज टू कैरी अदर थिंग्स। जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं उनमें हम दूसरी चीजों को कैरी करने के लिए रीयूज कर सकते हैं। ओल्ड मेटल कैन्स हैं उनको हम एज पेन स्टैंड यूज कर सकते हैं, पेंसिल होल्डर बना सकते हैं। रीयूजिंग थिंग्स ऑल्सो हेल्प्स टू सेव मनी एज वी डू नॉट नीड टू बाय न्यू थिंग्स। तो रीयूजिंग से हमें क्या फायदा होता है? सबसे ज्यादा फायदा होता है कि हम पैसा बचा सकते हैं, जैसे कि हमें फिर नई चीजों को खरीदने के लिए ज्यादा पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे। ओके, our last point is reducing waste. Reduce means using less of anything. When we reduce our use of things, we buy fewer new things and make less waste. इसका मतलब क्या हो गया? Reduce का मतलब क्या हो गया? Reduce का मतलब हो गया कम करना। अब क्या कम करना है? Means using less of anything, कि चीजों को हमें कम से कम यूज, मतलब जो हमारे पास में नई चीजें होती हैं उनको कम खरीदना और जो हमारे पास पुरानी चीजें होती हैं उनको ज्यादा से ज्यादा यूज करना। तो जब हम नई चीजों को नहीं खरीदेंगे, उनका कम से कम यूज करेंगे, तो हमारे पास जो पुरानी चीजें रहेंगी उनको ज्यादा रीयूज कर सकते हैं हम, जब तक कि उनकी कंडीशन बेटर होती है। तो व्हेन वी रिड्यूस आवर यूज ऑफ थिंग्स, वी यूज फ्यूअर न्यू थिंग्स एंड मेक लेस वेस्ट। तो इससे क्या होगा? नई चीजें कम खरीदेंगे तो पुरानी चीजों का वेस्ट हमारे पास ज्यादा नहीं होगा। अगर हम, जैसे पेंसिल हैं, आप पेन खरीदते हो, अब मानो हर दिन आप पेंसिल खरीदते रहो, पेन खरीदते रहो, तो पुरानी चीजें बेकार होती रहेंगी, नई नई चीज का आप यूज करते रहोगे तो वेस्ट ज्यादा होता रहेगा। तो हमें नई चीज कम से कम खरीदनी चाहिए और जो पुरानी चीज हमारे पास रखी हुई है, ओल्ड रखी हुई है, उसका हमें ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। वी मस्ट बाई थिंग्स ओनली, हमें चीजें सिर्फ तभी खरीदनी चाहिए इफ वी रियली नीड देम, अगर वास्तव में हमें उनकी जरूरत है तभी हमें उनको खरीदना चाहिए। दिस इज द बेस्ट वे टू प्रोड्यूस लेस वेस्ट। तो यही सबसे बढ़िया तरीका है कम से कम वेस्ट करने का।
plastic bags and bottles form a large portion of the waste. जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं, बॉटल्स होती हैं, वो आपके वेस्ट करने का एक बहुत बड़ा जरिया होती हैं. बहुत ज्यादा वेस्ट होता है इनसे, प्लास्टिक बैग से, बॉटल से. तो अगर इनको हम रिड्यूस करें, इफ वी रिड्यूस यूज, अगर इनका कम से कम यूज करें, तो हमारे पास फेंकने के लिए भी बॉटल्स नहीं होंगी, वेस्ट नहीं होगा. एंड थ्रो ऑफ प्लास्टिक बैग्स एंड बॉटल्स वी विल प्रोड्यूस लेस वेस्ट. मीन्स अगर हम कम प्लास्टिक बैग्स खरीदेंगे, कम प्लास्टिक बॉटल्स खरीदेंगे, तो हमारे पास में लेस वेस्ट होगा. डिस्पोजल आइटम्स हमें कम से कम यूज करनी चाहिए. जैसे स्टाइरोफोम कप्स होते हैं, प्लेट्स होती हैं, मेटल कैन्स होते हैं, प्लास्टिक बॉटल्स हैं, पैकेजिंग मटेरियल है. इट इज ऑल्सो अ लार्ज पार्ट ऑफ द वेस्ट. ये भी बहुत ज्यादा अधिक वेस्ट करता है. तो इसलिए हमें इनका कम से कम यूज करना चाहिए. वी शुड रिड्यूस देयर यूज टू. हमें ये चीजें भी कम से कम यूज करनी चाहिए. रिप्लेसिंग प्लास्टिक बैग्स with cloth bags, which can be reduced to another good way to reduce waste. Similarly, instead of using styrofoam or paper glasses, we can use metal glasses which last longer. Means यहाँ पे बताया गया है कि हमें जो प्लास्टिक बैग्स हैं उनको रिप्लेस कर सकते हैं क्लॉथ बैग से. जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमें क्लॉथ बैग लेके जाना चाहिए. उसके अंदर हम अपना आटा, दूध, चावल, चीनी जो कुछ भी लाना है उसके अंदर लेके आए, ताकि मार्केट से हम प्लास्टिक बैग खरीद के ना लेके आए और हम वेस्ट करें. तो ये ज्यादा अच्छा तरीका है वेस्ट को रिड्यूस करने का. तो इसीलिए हमें स्टाइरोफॉर्म और पेपर ग्लासेस होते हैं, उसकी जगह भी हमें मेटल ग्लासेस का यूज करना चाहिए अपने घरों में, जो कि लंबे अधिक समय तक के लिए चलते हैं. That's it. The chapter is over here, and now I will clear your doubts. No, sir.